हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लेके आए हैं त्रिकोणमिति की पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने प्रश्नावली 8.1 की 2 पार्टें बना दी हैं। जो जो नहीं देखा वो देख के आइए। हम दावा करते हैं कि त्रिकोणमिति में आपको कहीं भी किसी भी कोचिंग में इंस्टीट्यूट कहीं भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको इसी तीनों वीडियो से अगर आप देख लेंगे तो आपका 8.1 पूरा कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इससे पहले हमने 8 क्वेश्चन तक कर लिया है, ठीक है, पार्ट 2 तक। आज हम 9वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। दिया है क्या कि त्रिभुज ABC में जिसका बीच समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला आपका मान ज्ञात करना है sin A इंटू cos C, cos A इंटू sin C, और दूसरा आपको ज्ञात करना है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो मेन पॉइंट टॉपिक को इसको पकड़ते हैं, बी समकोण है। पहले हम अपना रामबाण वही लेके चलेंगे, बनाएंगे समकोण त्रिभुज। बना लिए समकोण त्रिभुज बनाएंगे। बोल रहा है बी समकोण है, कहने का मतलब बी कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो ए यहाँ पे हो जाएगा, सी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि बी बोल रहा है समकोण है। यहाँ ए और सी नहीं लिख सकते क्योंकि वो बोला है बी क्या है, समकोण है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये है कि tan A बराबर हमने बताया था कि एक रामबाण होता है लाल बटे आपके काका, यानी कि कक्का। ठीक है, हमने बताया था इस साइड वाला क्या होता है, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन, ये होता है कॉसेक, ये होता है सेक, ये होता है कॉट। ठीक है, यहाँ पे हमने ये भी बताया था कि यल बराबर क्या होता है, लंब। ठीक है, और ए बराबर क्या होता है, आधार, और के बराबर क्या होता है, कर्ण। ठीक, ये हमने बता दिया था। तो चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पे दिया है tan बराबर कितना दिया है आपका, दिया है tan A बराबर 1/√3। यहाँ लिख दे रहे हैं, थोड़ा यहाँ तो दिक्कत होगी, थोड़ा यहाँ से लिख दे रहे हैं। आपका दिया है कि tan A, चलिए बगल में लिख दे रहे हैं, दिया है कि tan A बराबर 1/√3, यानी कि tan A बराबर क्या होता है, tan A, या देखो tan यहाँ पे यानी कि लंब बटे आधार। tan A का मान क्या है, लंब बटे आधार। आ जाइए इसमें रख दीजिए लंब बटे आधार। कहाँ पे है लंब आपका, कौन सा है, ये आपका होता है कर्ण। सबको पता है बड़ी भुजा, ये होती है लंब, ये होती है आधार, ये होती है आधार, और ये होता है आपका लंब। ठीक है, सबको इतना पता है, बेसिक बात है। उसके बाद अब यहाँ पे बोल रहा है कि लंब tan A बराबर tan A, लेकिन ये तो देखिए सिंपल होता है, ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण, लेकिन उसमें कंडीशन दिया है कि tan A, यहाँ पे देखो कंडीशन दिया है tan A। अगर बी समकोण नहीं लिखता तो हम ये सब ये मानते, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है। लेकिन जैसे उसने tan A बोल दिया, तुरंत खेला हो गया। खेला क्या हो गया, हमने पिछली वीडियो में बताया कि जिसका कोण देगा उसके सामने वाली ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी लंब, और कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगी, और ये आपकी कहलाएगी आधार। देखिए चेंज हो गया, बदल लिया इसने, गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। जैसे ही कोण बदला तुरंत इसके सारे मान चेंज हो गए। जिसका कोण कहेगा उसके सामने वाली भुजा लंब, और जिसपे ये वाला टच करेगा वो आधार, और कर्ण का हमेशा कर्ण ही रहता है, बदलता नहीं। तो इसमें से लिख दीजिए लंब इसका क्या है, ये हो जाएगा 1, और इसका आधार क्या है, आधार इस साइड में है, ये हो जाएगा √3। तो हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अपना वही, जय श्री राम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है, वो कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस क्या कहता है, कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रख दीजिए यहाँ पे कर्ण आपका कितना है, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर आपका लंब है, इसमें कितना है, लंब है आपका BC, यानी कि BC का स्क्वायर प्लस इसके हिसाब से आधार क्या है, आधार है आपका AB का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये वाली स्क्वायर इसके ऊपर जाएगी, यहाँ पे रूट में हो जाएगा AC बराबर √BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC बराबर यहाँ पे BC आपका कितना दिया है, BC आपका दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस AB आपका दिया है √3, यानी कि √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा AC बराबर 1 का स्क्वायर करते हैं 1 ही आता है, प्लस अगर देखिए हमने कल बताया था कि अगर √3 गुणे √3 रहता है, अगर दोनों में मान सेम है तो ये 3 निकल के आता है। वैसे स्क्वायर इसमें है, कहने का मतलब √3 तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे लिख देते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा AC
बराबर अंडर रूट 3 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे 3 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4। तो AC बराबर 4 किसका वर्गमूल है 2 का, यानी कि AC का मान आपका कितना आ गया 2। हमें पता चल गया कर्ण कर्ण का मान आ गया कितना 2 आ गया। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, दिया है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बगल में थोड़ा सा, अगर इसमें साइन A का मान पूछे तो साइन A यहीं पे बगल में लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा साइन A का मान पूछा है उसमें, फिर कॉस C का मान आएगा आपको, उसके बाद साइन C का मान आएगा, बस इतने मान आएंगे आपके। तो लिख दे रहे हैं साइन A के बोल रहा है कोण, इसमें विशेष ध्यान यहीं पे हो रहा है अकेला, ये साइन A बोला है तो इसके सामने वाला इसके लिए लंब होगा और ये वाला आधार होगा और ये वाला आपका क्या हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ पे साइन देख लीजिए, यहाँ पे साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से लिखिए लंब लंब आपका हो जाएगा 1 और कर्ण आपका कितना हो जाएगा 2, यानी कि साइन A का मान आ जाएगा 1/2। अब कॉस C का देख लीजिए, अब तुरंत ये सब सारे पॉइंट बदल गए। जैसे उसने कहा कि यहाँ पे क्या कह दिया, उसने कह दिया कोण C, तो मान तो वही रहेंगे जितना मान आया है सबका। ठीक है, तो अब यहाँ से ये वाला कोण पूछ रहा है, इसके सामने वाला जो कोण पूछेगा उसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब। ठीक है, ये हो जाएगा लंब इसके लिए, और ये नीचे वाला फिर क्या हो जाएगा इसके लिए आधार, ये इसके लिए क्या हो जाएगा आधार, और कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा। तो लिख देंगे cos C बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार आपका कितना है इसके हिसाब से 1 है, ये हो जाएगा 1 बटे आपका कर्ण कितना है, कर्ण आपका है 2, ये भी हो जाएगा। cos C का मान कितना हो जाएगा, होता है आधार बटे कर्ण, आधार आपका 1 है और कर्ण आपका कितना है 2। ये आपको इसी पे ध्यान देना है कि कोण जो पूछेगा, कोण C पूछा था, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये वाला कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो रख दीजिए उसी में। और एक मान अभी पूछेगा यहाँ पे, आपका पूछ सकता है यहाँ पे cos A बराबर, अब ये तुरंत अपना बदल लिया रंग, गिरगिट हो गया, यहाँ से चेंज हो जाएगा ये, अब यहाँ से cos A पूछ रहा है तो cos A फिर से सारे मान बदल जाएंगे, कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहेगा, इसको ऐसे छोड़े रहो। तो cos A पूछ रहा है तो इसके सामने वाला ये वाली क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली हो जाएगी लंब। ठीक है, और ये वाली क्या हो जाएगी आधार, और ये वाली क्या हो जाएगी कर्ण। ये हमने पिछली वीडियो में एकदम आसानी से बताया, जो जिसको जिसको नहीं आ रहा वो देख के आए एक बार। तो यहाँ से cos A बराबर, ये सामने वाली भुजा आपकी लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। cos बराबर क्या होता है यहाँ पे आधार बटे कर्ण, लाल बटे कर्क से। तो आधार इसमें क्या है, आधार आपका है √3 और कर्ण आपका कितना है 2। चलिए रखना स्टार्ट करते हैं। साइन A की जगह पे कितना हो जाएगा 1/2, इसके पीछे इंटू लगा है गुणे। अब हमने निकाला cos C बराबर कितना होता है 1/2 प्लस cos A बराबर कितना होता है √3/2। यहाँ पे देखो एक मान नहीं निकला है, अगर पूछ लिया जाए साइन C बराबर, तो साइन C का भी मान निकाल लेते हैं इसके सामने वाला। अब ये अगर साइन C पूछा जाए तो कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, अगर C पूछा है तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लंब, और ये वाला नीचे वाला फिर क्या हो जाएगा आधार। सारा खेला कहाँ पे हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो साइन C बराबर, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, इसके हिसाब से लंब कितना है √3 और कर्ण आपका कितना है 2। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे, ये भी आ जाएगा √3/2। गुणा करवा लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा, गुणा कराएंगे 2 दूनी 4 1 प्लस नीचे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और √3 का √3 करेंगे, अभी हमने बताया कि अगर दोनों का गुणा कराएंगे सिर्फ 3 निकलेगा। दोनों का एलसीएम ले लीजिए 4, और ये ऊपर वाला जुड़ जाएगा 3 1 4, यानी कि दोनों को काटेंगे, पहले वाले का आंसर कितना आ गया आपका 1। कितनी आसानी से आ रहा है, कोई दिक्कत है तो फिर से देखिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे रख दे रहे हैं दूसरा क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। सारे मान रख दो, cos A का मान कितना है √3/2 गुणे cos C का मान हमने निकाला है, cos C का मान कितना है 1/2 माइनस साइन A का मान हमने कितना निकाला है 1/2 गुणे साइन C का मान हमने कितना निकाला है √3/2। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि अब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बगल में लिखेंगे तो दिखेगा नहीं। तो यहाँ से ये नीचे नीचे गुणा कराएंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और ये ऊपर √ का 1 का गुणा कराएंगे √3 माइनस यहाँ पे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और ऊपर गुणा कराएंगे 1 का √3।
देखिए एक प्लस है एक माइनस है, दोनों कट के मान कितना आ जाएंगे 0। पहले का आंसर 1 आया और दूसरे का आंसर 0 आया। तो आप शुरू से लेके अंत तक बने रहिए, आपको एक एक पॉइंट समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक आप। चलिए चलते हैं आपके 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू आपका है समकोण और दिया है आपका पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान है। तो वही हम अपना रामबाण बनाते हैं, क्या लिख लेंगे, समकोण। समकोण त्रिभुज लेंगे, लेकिन इसमें आपकी दी है कंडीशन। कंडीशन क्या दिया है कि कोण क्यू क्या बोल रहा है, समकोण है। ये कोण क्यू का आपका क्या है, समकोण है, यानी कि पी क्यू आर। तो ये आपका हो जाएगा कर्ण और ये आपका हो जाएगा लंब और ये आपका हो जाएगा आधार। किसी को दिक्कत नहीं, की दिक्कत। तो उसके बाद यहाँ पे दिया आपकी दिया है पी क्यू का मान आपका दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। पी क्यू लिख लीजिए 5 सेंटीमीटर। और आपका दिया है एक कंडीशन और दिया है कि पी क्यू प्लस नहीं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम निकाल लें थोड़ा सा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ से पी आर बराबर निकालें तो ये हो जाएगा 25 और क्यू आर उस साइड में जाएगा, माइनस में हो जाएगा क्यू आर। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत क्यों दिक्कत होगी। तो हमको पता चल गया कि पी आर का मान आपका कितना आ गया, पी आर का मान आ गया 25 माइनस क्यू। तो आ जाइए आपने वही रामबाण पे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है, पाइथागोरस बाबा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि यहाँ से आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। एकदम आसान है। तो यहाँ से आपको तो ये फार्मूला तो याद ही करना होगा। तो आधार आपका कितना है, आधार आपका है क्यू आर, यानी कि क्यू आर का स्क्वायर। कर्ण आपका कितना है, कर्ण आपका है पी आर का स्क्वायर माइनस लंब आपका कितना है, पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर सबका मान लिख लीजिए। क्यू आर का मान दिए नहीं है, क्यू आर तो ऐसे है, बराबर पी आर का मान दिया है कितना, 25 माइनस क्यू आर, ये स्क्वायर चलते करते हैं। तो यहाँ से स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान कितना दिया है, पी क्यू का मान दिया है 5 का स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दीजिए। ये दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहीं पे कहीं पे लिख दे रहे हैं जिसको नहीं आता। ये एक बार लिख दे रहे हैं, ए माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपको दिख रहा होगा ये a माइनस बी के रूप में है, जिसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में। वही लिखेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 25 625 प्लस बी स्क्वायर है क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 25 गुणे क्यू आर। ठीक है, क्यू आर यहाँ पे माइनस 5 25 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर बराबर 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पे गुणा कराएंगे 25 गुना कितना हो जाएगा 50 क्यू आर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से एक चीज देख लीजिए, क्यू आर से क्यू आर आपका कितना हो जाएगा कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 0 बराबर 625 में से अगर 25 घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा 600 माइनस 50 क्यू आर। 50 क्यू आर को इस साइड में लेके चले आइए, ये हो जाएगा आपका 50 क्यू आर बराबर 600। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत क्यों दिक्कत होगी, यहाँ तो आसान है। तो यहाँ से अगर हम 50 ये गुणा में है तो क्यू आर बराबर आपका कितना आ जाएगा, क्यू आर बराबर 600 बटे ये गुणा में है आएगा, भाग में हो जाएगा 50, 0 से 0 5 एक कम 5 5 दूनी 10, यानी कि क्यू आर का मान आपका कितना आ गया 12। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत एक बार नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखिए, अपने से करिए, एकदम क्लियर आ जाएगा। हमको ज्ञात करना है किसका किसका मान, हमको निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी मान निकालना है। हमको पता है हमारे लाल बटे कक्का ही, लाल बटे कक्का यहाँ पे होता है आपका साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये तो बताया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे साइन पी, अब पी देखिए कंडीशन यहाँ पे आधार साधार सब हटा दीजिए, इनको इनसे कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ पे साइन पी, पी के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये आपका तब कहलाएगा आपका लंब, और कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा आधार, क्योंकि इसमें कंडीशन दिया है कि साइन पी, तो जिसका कोण पूछेगा उसके सामने वाला लंब हो जाएगा। तो साइन पी, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। इसमें लंब आपका कितना है, लंब आपका है 12 और कर्ण आपका कितना है, कर्ण आपका है, अच्छा कर्ण निकाल लें, कर्ण क्या कर लें हम निकाल लें। अगर यहाँ से 25 है, 25 माइनस क्यू आर का मान हमने निकाला था, क्यू आर का मान है 12, 25 में से 12 घटाएंगे, 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गए 1, 13। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कर्ण कितना आ जाएगा 13।
फिर यहाँ पे कॉस पी, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, इसके हिसाब से आधार कितना है 5 और कर्ण आपका वही है 13। फिर tan p बराबर क्या होता है, यहाँ पे है tan लंब बटे आधार, लंब इसमें कितना है 12 और आधार आपका कितना है 5। ये तीनों आपके आंसर आ गए इतनी आसानी से। एक बार नहीं समझ में आया है तो दोबारा आप रिपीट करके देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, इसमें आपको बताना है ग्रह में कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। ठीक है, पहला आपका यह है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सत्य होता है कि असत्य, यह होता है असत्य, क्योंकि एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा। देख लीजिए कैसे, जैसे मान लो tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, सबको पता है लंब मान लीजिए 5 है और आधार आपको मान लीजिए 6 है, ये 1 मान लीजिए और एक यही उल्टा कर दें, अगर इसको कर दें ये 6 हो जाए ये 5 हो जाए। तो अगर 5 में कहने का मतलब इसमें से इसमें भाग दे 5 भागे 6, तो ये कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 0, 6 अट्ठे 48। देखिए 0.8 आया, ये 1 से तो कम है, लेकिन अगर इसमें भाग देंगे 6 भागे 5 तो 5 1 कम 5 1, दशमलव बढ़ेगा 0, 5 दूनी 10। अब ये 1 से ज्यादा आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता सकता कि tan a का मान सदैव 1 से कम ही आए, 1 से क्या हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, जैसे 1.2 से 3 भी हो सकता है। इसलिए ये क्या है tan a 1 से कम होता है, ये क्या होता है असत्य, हमने बताया असत्य क्यों होता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि कोण एक के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है। पहले तो समकोण त्रिभुज बना लीजिए, सिद्ध कर लीजिए समकोण त्रिभुज sec, हमने बताया है लाल बटे कत्ता यहीं कहीं लिखते हैं क्योंकि सारे में काम आता है। ये साइन cos tan cosec sec cot, सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण आपका कितना दिया है 12 और आधार आपका कितना दिया है 5। तो जाहिर सी बात है हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि कर्ण ये है, ये कर्ण हमेशा बड़ा होता है लंब और आधार से, कर्ण क्या होता है बड़ा होता है लंब और आधार से, कहने का मतलब ये आपका क्या है सत्य है। लेकिन अगर यही आपका उलट के दे देता 5/12 तब यह असत्य हो जाता। क्यों असत्य हो जाता है, क्योंकि कर्ण जो है कम है और आधार इसमें ज्यादा हो जाता है, इसलिए ये मान नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ण का मान हमेशा ज्यादा होता है किससे आधार और लंब से। तो यहाँ पे आपका सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, जाहिर सी बात है कर्ण बड़ा है और आधार छोटा है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि दिया है पास एक कोण ए के कॉसेंट के लिए संक्षिप्त रूप है, ये कॉसेंट के लिए नहीं है, ये कॉसेक के कॉसेक का नाम है, ये किसका नाम है कॉसेक का नाम, इसलिए ये भी क्या है ये असत्य है। ये कोसाइन होता है कोसाइन, इसका मान क्या होता है कोसाइन कॉसेक का, और कॉसेंट कॉसेक का मान होता है कॉसेंट। ठीक है, और उसके बाद अगला दिया है आपका कॉस ए कामा काट ए और ए का गुणनफल है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि जो होता है काट ए ये कोण दर्शाता है, ना कि ये गुणे को दर्शाता है। जो ए लिखा गया वो किसको दर्शाता है कोण को, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला आपका दिया है किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो देख लीजिए समकोण त्रिभुज में साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब आपका दिया है 4 और कर्ण दिया है 3। तो हो सकता है, हमने बताया नहीं हो सकता क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, नहीं हो सकता। हमेशा कर्ण क्या होगा वो लंब और आधार से बड़ा होता है, इसलिए ये भी क्या है आपका असत्य। ठीक, चलिए ये यहाँ पे प्रश्नावली आपकी 8.1 खत्म होती है। हम अगले वीडियो में लेके आते हैं आपकी प्रश्नावली 8.2 एकदम रॉप चिक स्टाइल में खत्म कर लेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब